सुप्रभात बच्चों, हम अवधेश कुमार आपके हिंदी विषय अध्यापक। प्यारे बच्चों, आज हम लोग श्रवण कौशल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, श्रवण कौशल के तहत हम एक गद्यांश का वाचन करेंगे और आप उसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तत्पश्चात आप उस सुने हुए के आधार पर जो भी हमने बोला है उसको आप चिंतन करें, मनन करें और जो प्रश्न पूछे जाएंगे आप उन प्रश्नों के उत्तर इसी श्रवण के आधार पर ही आप देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आप सभी लोग ध्यान पूर्वक से इसे सुनेंगे, ऐसा हमारी अपेक्षा है आप सभी से। पहले बच्चे शुरू करते हैं। धन का व्यय विलास में करने से क्षणिक आनंद की प्राप्ति होती है, यह धन का दुरुपयोग है, किंतु धन का सदुपयोग सुख और शांति देता है। धन के द्वारा जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है वह है परोपकार। भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र, रोगियों को दवा, अनाथों को घर, लूले लंगड़ों और अपाहिजों के लिए आराम के साधन, विद्यार्थियों के लिए पाठशालाएं इत्यादि वस्तुएं धन के द्वारा जुटाई जा सकती हैं। धन रहने के कारण एक आदमी को लोगों की भलाई करने के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं, जो कि एक गरीब आदमी को उपलब्ध नहीं है, चाहे वह इनके लिए कितना भी इच्छुक क्यों ना हो। परंतु संसार में ऐसे अमीर आदमी बहुत कम हैं जो अपना भोग विलास छोड़कर अपने धन को परोपकार में लगाते हैं। क्षणिक आनंद की प्राप्ति के लिए हम और आप या समाज का हर वर्ग उस धन का दुरुपयोग ही कर रहा है। यदि आपने किसी गरीब, किसी मजलूम या किसी जरूरतमंद की मदद आपने नहीं की है, प्रायः संपन्न लोग अपना भोग विलास छोड़कर परोपकार के लिए धन खर्च नहीं करते, लेकिन आज हमारे और आपके ही समाज के कुछ ऐसे भी महान विभूतियां हुए हैं जिन्होंने अपने आराम भरे जीवन को त्याग कर लोगों के कल्याण हेतु अपना जीवन समर्पित किया। सन 2014 में शांति के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत भारत के कैलाश सत्यार्थी जी को इनाम स्वरूप जो रुपए मिले और जो उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ, उन्होंने राष्ट्रहित में उसे समर्पित किया। बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन से आप सभी परिचित होंगे। उनके फाउंडेशन के तहत ऐसे तमाम कार्य किए जा रहे हैं जो लोगों के कल्याणमयी जीवन की एक आधार है। जयपुर फुट के नाम से भी एक कैंपेन है, एक प्रकार का अभियान है जो विकलांग लोगों को वह निःशुल्क पैर लगाने का कार्य करते हैं। इस समाज में जहां ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों के हितों को प्रभावित करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो अपने जीवन से उतना मोह नहीं करते जितना वह गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। कोरोना के समय में आपने भी देखा, बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने मानवता को बचाने में पुरजोर सहायता की। आप और हमारे बीच में ऐसे बड़े से महान आत्मा हैं। महान आत्मा कहने का अर्थ यह है उनके अंदर का स्वभाव ऐसा कोमल है कि वह हर एक लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। हम यदि यह कहें
कि नहीं, समाज में ऐसा कोई नहीं है जिसने समाज के उत्थान के लिए कार्य ना किया हो। तो प्यारे बच्चों, हमारे समाज में कैलाश सत्यार्थी, बिल और मेलिंडा और ऐसे तमाम महान विभूतियाँ आज भी मौजूद हैं। तो हमें भी अपने जीवन में लोगों को उनके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ अंशदान अवश्य करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से था हमारा यह गद्यांश का वाचन। आशा है आप सभी लोगों ने इसे सुना होगा और इसी के आधार पर आप उस प्रश्नों का उत्तर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।